अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है एक मौलवी तौसीफ़ुर रहमान है, गालिबन सऊदी अरब में बैठा हुआ है और सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत में ऐब निकालता है, कोशिश करता है कि कोई मौका ऐसा उसके हाथ से ना जाए कि जिसमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को घटाने की कोशिश ना करे। कहने को वो मुसलमान है, कहने को वो आलिम दीन भी है, लेकिन हैरान कुन बात है कि अगर जिसका कलमा पढ़ा है उसी में ऐब निकालने हैं तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर के मुनाफिकों और आज के दौर के उस मुनाफिक में क्या फ़र्क है। वो भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ते थे, लेकिन नमाजें पढ़ने के बाद जैसे ही वो महफिल बर्खास्त होती थी तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ऐब तलाश करते थे, आपकी शान को कम करने की कोशिश करते थे। तो उनको मुनाफिकीन का लक़ब कुरान में दिया गया। तो उन मुनाफिकों का और मौलवी तौसीफ़ुर रहमान का क्या फ़र्क है, अभी आगे चल के वीडियो में देखते हैं। तो मेरा ख्याल है आपके लिए आसानी हो जाएगी कि शायद कहीं मैंने झूठ तो नहीं बोला, शायद मैं कहीं किसी पर तानाजनी तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। जहाँ जहाँ मेरे अल्लाह की, मेरे खुदा की खुदाई है, हमारा ईमान है कि वहाँ वहाँ मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। क्योंकि कुरान पाक में अगर रब्बुल आलमीन कहा गया तो रहमतुल लिल आलमीन भी कहा गया। मेरा रब तमाम जहानों का रब और मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत। तो आइए मिलकर सुनते हैं और उस मौलवी तौसीफ़ुर रहमान का रद्द कर रहे हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। पहले भी उनकी वीडियोस पर रिएक्शन करते रहते हैं, तो आज भी उन्हीं की वीडियो पर रिएक्शन करने लगा हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर कहीं आपके दिल में आता है मौलवी तौसीफ़ को सुनकर या उस जैसे किसी मुनाफिक को सुनकर कि यार इसने दलील से तो बात की है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जहन की वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया इंडिया के आलिम दीन है और बहुत ही कमाल के आलिम दीन है, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, कुरान और हदीस से साबित करते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी ऑफ इंडिया। जी तौसीफ़ुर रहमान को सुनिए आप जरा। आप हक पर हो या गुमराही और ज़लालत पर हो। मालिक का फरमान सूरत अल-अनआम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक से ना, क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चचा एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश
चाहता है ले ले, अमल करना रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद छुड़ा ना सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन चार बातें की मौलवी साहब ने। देखिए पुराने मुनाफिक और काफिर भी क्या करते थे, नबी की जात में कमी और ऐब को तलाश करते। बेशक बेशक बेशक। और आज का वहाबी भी वही करता है। है। तो वहाबी जी कहते हैं नबी कहाँ से जन्नत के मालिक है? जन्नत का मालिक अल्लाह है। हमने कहा बेशक मालिक हकीकी अल्लाह है, मगर उसने अपनी अता से जन्नत रसूल को हिबा फरमा दी। बेशक बेशक बेशक। अब नबी जिसको चाहे जन्नत में दाखिल। बेशक बेशक। तो जवाब में कहते नहीं नहीं, देखो अगर नबी जन्नत के मालिक होते, हाँ। जिसको चाहे जन्नत दे सकते, तो अपने चचा अबू तालिब को जन्नत में क्यों नहीं डाल दिया? अबू तालिब कौन थे भाई जानते हैं आप? हज़रत अली के वालिद थे और इनके बारे में जमहूर का इत्तेफाक और इजमा यह है कि उनका इंतकाल कुफ्र पर हुआ। तब भी तेरे ईमान का जामीन हूं। तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे मोहम्मद, मैं जानता हूं तेरा दीन हक पर है, तो अल्लाह का नबी है, लेकिन अगर इस वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया, इस मौत के वक्त, पहले अरब मुझ पर ऐब लगाएंगे, कहेंगे अबू तालिब ने मौत की सख्ती से घबरा कर दीन मोहम्मद को कबूल कर। मैं अपने बाप दादाओं के दीन पर इंतकाल हो गया, कुफ्र पर इंतकाल हुआ। और मुस्लिम और सही बुखारी दोनों किताबों में है कि आका फरमाते हैं कि मैंने अपने चचा को गर्दन तक आग में डूबा हुआ देखा, तो मेरी नुसरत, मेरी मदद, मेरी मोहब्बत का सिला ये मिला कि रब ने मुझे इख्तियार दिया, तो मैंने अपने चचा को गर्दन में डूबी हुई आग से निकाल कर तखनों तक की आग में कर दिया। सुभान अल्लाह। इख्तियार भी बताया, ये वहाबड़े को हदीस नहीं मिली। सही है। का जन्नत क्यों नहीं दे दी? चलिए भाई रसूल तो मालिक नहीं है, आपके अकीदे के मुताबिक नबी जन्नत नहीं दे सकते, तो आपके अकीदे के मुताबिक मालिक कौन है फिर? हाँ सही है, अल्लाह है ना। हाँ। तो अल्लाह अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, क्या बात है। और जब नबी के चचा को जन्नत नहीं दे रहा, तो तेरे से आंगरू पांगरू को कैसे जन्नत दे देंगे? क्या बात है भाई, नबी के चचा को नहीं दे सकता वो, तो कह दे यहाँ के खुदा भी मजबूर, अस्तगफिरुल्लाह, वो भी जन्नत नहीं दे सकता, वो भी जन्नत का मालिक नहीं। ये जहालत की बात होंगी। अबे जाहिल जमाना, मसला ये है कि जन्नत के लिए ईमान शर्त है। हाँ सही है। इख्तियार तो बेशक है, जन्नत जिसको चाहे दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अहले ईमान को देंगे। गुनाह कितने ही लाओ माफ कर दिए जाएंगे, माफ करा दिए जाएंगे, लेकिन अगर ईमान ना हो तो गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा, ईमान ना हो तो जन्नत नहीं दी जाएंगी। तो शर्त ईमान है। तो बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अता फरमाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईमान हो। अब अगर तेरे नजदीक रसूल जब नहीं है, तो फिर तू एक ऐसे काफिर का नाम बता दे कि जो कुफ्र पे मरा और अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। सही बात। एक ऐसे काफिर का नाम। ठीक है, क्या बात, क्या बात। नहीं बता सकता, क्योंकि रब का ही वादा है कि जन्नत बेशक मुझे इख्तियार है, मैं जिसको जो चाहूँ दूं, लेकिन मैं काफिर को जन्नत नहीं दूंगा। तो जब खुदा काफिर को जन्नत नहीं देगा, तो मुस्तफा कैसे काफिर को जन्नत दे? ठीक है, ठीक है, क्या बात। लेकिन अगर ईमान हो तो मुस्तफा जन्नत देते हैं। फिर उन्होंने दूसरी जवाब में कहा कि देखो, अगर नबी मालिक जन्नत होते तो अपनी बेटी फातिमा से क्यों कहते, बेटी फातिमा अमल करना, अमल करना, कयामत में पकड़ी गई, मैं मोहम्मद तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं छुड़ा सकता। सबसे पहली बात तो ये है, इमाम बुखारी ने लिखा, बहुत बुखारी करते हो, मनुष्यों का भी बुखारी, इश्क में मोहब्बत में डूब के पढ़ भी लिया करो। तो क्या कहती है हज़रत आयशा, आका ने तीसरी बार में कहा, या फातिमा तो अला तरदईना अन तकूनी सय्यदता निसाई हाज़िहिल उम्मा, ऐ फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ने इस उम्मत की तमाम औरतों का, जन्नती औरतों का तुझे सरदार बना दिया है? क्या बात, तू इस पर राजी नहीं? तो मैं राजी हो गई। कहा या रसूलल्लाह मैं राजी हूं। तो जो जन्नती औरतों की सरदार बना दी गई हो, वो पकड़ी जाएंगी और उनको कहेंगे मैं बचा नहीं सकता। ये कितना बदतरीन अकीदा है। तो ये सब धोखाधड़ी की बातें करते हैं। इनका मौलवी भौंक रहा है कि मोहम्मद जन्नत नहीं दे सकते, जन्नत के मालिक, और जैसे आप जवाब देने बैठे कि नहीं हुजूर तो मालिक जन्नत है, हालत खराब है।
ये मक्कारी नहीं। तो गर्दन इस खबीज की पकड़ो ना कि जब हालात खराब है तू तो सऊदिया से तकरीर करके भौंक रहा है एसी के अंदर बैठ के। तुझे मालूम है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब है तो ये मौजू क्यों छेड़ रहा है? और अगर इस मौजू को छेड़ने का इतना शौक है तो नामर्दों की तरह, हिजड़ों की तरह 10 बाय 10 के तड़बों में क्यों अजान देते हो? हिम्मत करो, सामने बैठ के मुनाजरा करो। सही बात है, सही बात है, सही बात। मुनाजरे तुम करते नहीं हो। तो तुम्हारे यूपी का एक जाहिल गवार जलील इंसान जिसने तो बेगैरती में रिकॉर्ड तोड़ दिया, मौलवी जर्जीस, उससे बड़ा तो रुए जमीन पर किसी जमात में शायद कोई आज तक इतना बेगैरत नहीं पैदा। उसको रंडी की औलाद तक बोल दिया तब भी उसके कान खड़े नहीं हो रहे। कबूल करता, बोलता हाँ मैं रंडी की औलाद हूं। गौसे पाक की तुम तौहीन कर रहे हो। मैं उसकी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको भी कि तो ये तौहीन तुम कर रहे हो और जब हम जवाब दे तो हालात खराब है। ये मक्कारी छोड़ो, तुमने मक्कारियों में तो अब्दुल्ला इब्न उबई और अबू जहल को भी पीछे छोड़। सही बात है, बेशक बेशक। और जवाब तो हम खुदा की कसम कुरान और हदीस से दे रहे हैं। तुम तो नबी की गुस्ताखी के लिए कोई दलील नहीं, बेदलील बातें कर रहे हो। तुमने कहा नबी मालिक जन्नत नहीं है, तो इसमें धमक होती तो एक रिवायत, एक हदीस पढ़ के सुनाता कि हुजूर ने कहा मैं जन्नत का इख्तियार नहीं रखता। लेकिन हम हदीस पढ़ रहे हैं कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। और यही नहीं, आइए ये हदीस पाक देखिए कि आका ने मालिक जन्नत कैसे अल्लाह ने आका को बनाया। ये मिशकात शरीफ की मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये हदीस पाक फिर बहुत सारी हदीसों की किताबों में इंशाल्लाह मैं बहुत सारे हवाले पेश करूंगा आपके सामने। मिशकात शरीफ किताब अहवालिल क़ियामा वबदिल खल्क, ये किताब का नाम है। इसमें बाबुल हौजी व शफाती हदीस नंबर 5603, मिशकात की हदीस नंबर 5603। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, साहिब मिशकात कहते व अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअदानी अन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। हज़रत अनस कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान एक मौके पे खड़े हुए, इरशाद फरमाया ऐ लोगो अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है, रब ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि ऐ मेरे हबीब तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। रब ने मुझसे वादा कर। हुजूर रोते थे, पस मंजर ये कि अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए हुजूर रोते थे। अल्लाह ने फरमाया हबीब क्यों रोते हो, मैं वादा करता हूं कि तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को ऐसे बख्शूंगा कि उनसे कोई हिसाब व किताब लूंगा। सुभान अल्लाह। फकाला अबू बकरीन जिदना या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहा अल्लाह के नबी इन जन्नतियों में आप इजाफा फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। तो अबू बकर सिद्दीक क्या अकीदा बता रहे कि मेरे आका को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि हुजूर चाहे तो इन 4 लाख की तादाद में इजाफा फरमा सकते। बेशक बेशक। तो हुजूर ने ये नहीं कहा अबू बकर क्या कह रहे हो, तुम तो मुशरिक हो गए, तौबा करो, फौरन तौबा करो। वो 1400 साल के बाद एक तौसीफुर रहमान खबीस आएगा, वो कहेगा मोहम्मद तो अपनी बेटी को नहीं बचा। तो मैं कहां से और जन्नतियों में इजाफा कर दूं? वो तो अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे जन्नत में डालेंगे। अल्लाह साहब ही डाल सकते, मैं नहीं डाल सकता। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हदीस के अल्फाज सुनिए, काला व हाकजा फासाबे कफ़ही व जमाअहुमा। और नबी ने अपने दोनों हाथों को यूं मिलाया, प्याले की शक्ल में बनाया, लब बनाया। ये इस तरह जो मैं आपको इशारा करके बता रहा हूँ, हालांकि ये बेअदबी है, आका के हाथ का, हमारे हाथ का, लेकिन मैं समझाने के लिए ना करूंगा तो आप समझोगे नहीं। सरकार ने इस तरह लब बनाया और इशारे से फरमाया लो 4 लाख मैंने अपनी तरफ से बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस में पढ़ रहा हूँ, एक नुक्ता उस वक्त मेरे जहन में आया कि हुजूर ज़बान से फरमा देते यही काफी था। भाई नबी की ज़बान तो झूठलाई नहीं जा सकती। हुजूर ये कहते अबू बकर लो 4 लाख मैंने बढ़ा दिया, ये नहीं कहा, बल्कि क्या हदीस के अल्फाज है, फहसा बेकफ़ही, आका ने अपने दोनों हाथों को लिया, दोनों अपने हाथों को लिया, वह जमाअहुमा, और दोनों को फिर जमा करके लब बनाया, प्याला बनाया, और फिर कहा वह हाकज़ा, इशारा किया, लो इतने ही 4 लाख। ऐ आका अपने हाथ से इशारा क्यों किया, जबान से कह देते काफी था। तो नबी फरमा रहे मेरे गुलाम तू समझा नहीं, आने वाले जमाने में
ऐसे वहाबड़े आएंगे जो मुझे अपनी तरह कहेंगे। तो आज अपने हाथों को मिलाकर 4 लाख जन्नती बढ़ाकर मैं बता रहा हूं कि मेरे हाथ तुम्हारे हाथों की तरह नहीं, जब मैं अपने हाथों को मिलाता हूं तो 4 लाख उम्मती इस प्याले में आ जाए। सुभान अल्लाह, मेरे हाथों को अपने हाथों की तरह ना समझ। क्या बात है। तो अब 4 लाख तो नबी ने बढ़ा दिए, 4 अल्लाह ने वादा फरमा दिया था। तो टोटल जन्नती बगैर हिसाब और किताब वाले कितने हो गए? 8 लाख। 8 लाख। ये बगैर हिसाब और किताब वालों की बात हो रही है। आका कह रहे मैंने 4 बढ़ाए, यानी अल्लाह कह रहा है 4 से हिसाब नहीं लूंगा, 4 लाख से। हुजूर कह रहे अल्लाह 4 मेरी तरफ से, इनसे भी हिसाब न लेना। तो अब 8 लाख हो गए जिनसे कोई हिसाब और किताब नहीं। सुभान अल्लाह। फकाला अबू बकर, फिर अबू बकर खड़े हुए, जितना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी और बढ़ा दीजिए। क्या बात है। तब तो हुजूर ने कहना था अबू बकर 4 अल्लाह ने बोले थे, 4 मैंने बढ़ा दिए, बस हो गया, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। नहीं, काला वहा कजा, फिर हुजूर ने वैसी किया, फरमाया लो और 4 लाख अपने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 हो गए भाई, 12वीं की निस्बत आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलादुन नबी की निस्बत मिल गई आपको 12। अब जिब्रील तो आ जाना चाहिए था, और जिब्रील ये वही लेकर आते हैं, मोहम्मद ये क्या कर रहे हो आप? अल्लाह ने 4 का वादा किया, 4 आपने बढ़ा दिया। ठीक है, आप तो अल्लाह की दी हुई बढ़ाई हुई तादाद से भी आगे निकल गए। अल्लाह ने 4 का वादा किया, आप 8 पे चले। अल्लाह साहब से आगे बढ़ गए। वही नहीं आई है। क्यों नहीं आई वही? हुजूर बढ़ा रहे हैं और रब फरमा रहा है मेरे हबीब जन्नत का मालिक तुझे बना दिया है, तू जमीन पे बढ़ाता जा, मैं यहाँ जन्नती बढ़ाता जाऊंगा। लौह महफूज पे जन्नतियों की तादाद बढ़ाऊंगा, तू जमीन पे बढ़ा। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। सुभान अल्लाह। हबीब तेरी रजा में मेरी रजा है, जन्नत तेरी है, जिसको चाहे जितनों को चाहे डाल। तो अब अबू बकर फिर खड़े हुए, और इससे पहले के कहते फकाल उमर दाना या अबा बकरी, हजरत उमर खड़े हो गए, ए अबू बकर बस कीजिए, क्या कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं। अब वहाबी जी खुश हो गया, चलो यार अच्छा हुआ उमर ने रोक लिया, वरना पूरे बरेली चले जाते। एक भी बरेली नहीं बचता, हम ही रह जाते। 4-4 लाख करके तो पूरा बरेली को डाल देते थे। अच्छा हुआ उमर ने रोक लिया। दाना या अबा बकरी, अबू बकर क्या कर रहे हैं आप, बस कीजिए, रुक जाइए। वकाल अबू बकरीन, हज़रत अबू बकर ने फरमाया वमा अलैका अन यदखुलल्लाहु कुल्लनल जन्ना। ए उमर, मैं हुजूर से कह रहा हूँ, मेरे कहने से अगर हुजूर जन्नती बढ़ाते हैं, मेरे कहने से लोग जन्नती बनते हैं, और मैं चाहता हूँ सब जन्नत में चले जाए, तो इसमें आपका क्या जा रहा है? सही है। आपका कोई नुकसान? सही है। आपका कोई लॉस हो रहा है? आपका क्या बिगड़ रहा है उमर, अगर मेरे कहने से हुजूर 4-4 बढ़ा रहे हैं? हज़रत उमर ने भी अपना अकीदा बताया कि अबू बकर सुन्नी होने में मैं भी पीछे नहीं हूँ, टन बरेलवी हूँ मैं भी। क्या कहा? फ़क़ाल उमर इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इंशाअ अन यदखुल खलक़हुल जन्ना बिकफ़िन वाहिदिन फ़ाल। अबू बकर इसलिए थोड़ी रोक रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता जन्नती बढ़े। अरे क्या किस्तों में बढ़ा रहे? अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने मुस्तफ़ा के एक लब में पूरी उम्मत को जन्नत में डाल दे। सुभान अल्लाह। ये 4-4 की किस्तों में क्यों आप बढ़ा रहे हो? हुजूर और 4 बढ़ा दीजिए, और 4 बढ़ा। अरे अल्लाह चाहे और हुजूर चाहे तो पूरे एक ही लप में, एक ही प्याले में अपने हाथ के पूरे लोगों को, उम्मत को जन्नत में डाल दे। तो आका ने तो फौरन कहना उमर तौबा करो, तौबा करो। तौसीफुर रहमान की आत्मा तड़प जाएंगी, वो बिल्कुल उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, वो चीखेगा 1400 साल के बाद, अरे उमर क्या कह दिया, ना उमर अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, तुम कह रहे मेरे लप में पूरी उम्मत। हुजूर ने ये नहीं कहा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका उमर, आका ने कहा लोगों उमर ने सच कहा। सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत मेरी है, मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया, मैं चाहूं तो एक लब में पूरी उम्मत को जन्नत। सुभान अल्लाह। बेशक हदीस कायम है, मिशकात में है ना, और हवाले सुन लो। इसको इमाम बज़्ज़ार ने भी लिखा अपनी कश्फुल अस्तार, उनकी किताब का नाम है, हदीस नंबर 3548। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी लिखा, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल मुहद्दिसीन में इतनी भारी शख्सियत है जो इमाम बुखारी के उस्ताद है। इमाम बुखारी के उस्ताद, 4 मसलक में एक इमाम। अल मुस्तद उनकी हदीस की सही तरीन किताबों में शुमार होती है। उसकी हदीस नंबर 12695
اور ایک دوسری جگہ اور لکھا، 2 جگہ یہ المسند میں انہوں نے حدیث لائی، مسند احمد میں حدیث نمبر 13700، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے حدیث کو لکھ کر اپنی المسند میں، اسنادہ صحیح رجالہ ثقات و رجال الشیخین، اس کی سند بھی صحیح ہے، اس حدیث کے جتنے راوی ہے وہ سچے راوی ہے، اور شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کے راوی۔ سبحان اللہ۔ امام طبرانی نے بھی اس کو معجم الاوسط میں لکھا، حدیث نمبر 3400۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں اس کو لکھا حدیث نمبر 4231 پر، اور امام بغوی بھی فرماتے اس کی سند صحیح ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ بے شک مالک جنت بھی ہے، اختیار بھی اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن یہ پرانے وہابیوں کا تھا کہ محمد بے بس ہے، مجبور ہے، آج کے بھی بدعقیدوں کا وہی حال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ بے شک جنت کا مالک اللہ، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ پیارے بھائی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔